हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 9th की यूनिट 2 का पहला चैप्टर अलजेब्रा में हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पे हमने पिछले वीडियो में MCQ सॉल्व किए थे, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके देखा था कि कैसे हल करते हैं। आज हम उन पर उसी टॉपिक पर कुछ शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारी बुक में और कौन से टाइप के सवाल हमें मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बगल में बने घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 1 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल किया था। आज हम कुछ बड़े सवाल देखेंगे कि उनको कैसे पेपर में हल करना है। चलिए शुरू। आज की हमारी वीडियो का पहला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स एंड राइट इट्स डिग्री। जो आपको नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसकी डिग्री कितनी है और ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं, इसको आइडेंटिफाई करिए। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले हल कर लीजिए, फिर अपना उत्तर मिला लीजिए। चलिए यहाँ हम सबसे पहले की बात करें तो ये है x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पहले चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में बताया था कि x की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, अतः हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो है। दूसरा चीज़ हमसे कह रहा है, तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी। हमने आपको डिग्री में बताया था कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है, अर्थात जो भी हमें चर दिए गए हैं उसकी सबसे अधिकतम घात ही उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 5 है, अतः हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 5 है। चलिए आइए अपने दूसरे सवाल पर। यहाँ पर क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। तो सर यहाँ वेरिएबल t है और t की कोई भी पावर निगेटिव में नहीं है और t इंटीजर में है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है। पहला चीज़ तो वेरीफाई हो गया। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बतानी है, तो अभी अभी ऊपर हमने किया कि डिग्री जो होगी वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, अर्थात यहाँ t की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो हम देख रहे हैं यहाँ t की पावर हाईएस्ट 2 है, अर्थात यह डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तीसरे सवाल पर आइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1/x² है प्लस 2/x है प्लस 3 है। तो यहाँ पर ये इस तरीके के रूप में नहीं लिखा है, इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लें। तो इस x² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर -2 हो जाएगा प्लस 2 × x की पावर -1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हमने बताया था x की अर्थात वेरिएबल की कोई भी पावर निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अर्थात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। चलिए चौथा सवाल आइए। चौथा सवाल, सर यहाँ भी x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार हम लोग इसको और लिख लें तो आपको साफ दिखने लगेगा कि ये क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 1/2 है। हमने बताया था कि p/q के फॉर्म में भी x की डिग्री अर्थात वेरिएबल की पावर रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, अर्थात ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री बताने की आवश्यकता नहीं है।
उम्मीद है ये चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। पॉलिनोमियल कौन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और रेशनल नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और डिग्री क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यह रेशनल में। सवाल है हमारी, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। हमसे कह रहा है कि कौन सा चर, कौन सा रैखिक, कौन सा द्विपद और कौन सा चतुर्थ पद बहुपद है, इसमें से पहचान करके उनके नाम लिखने हैं। जल्दी से आप लोग प्रयास करिए, देखिए आपके उत्तर सही आ रहे हैं कि नहीं। चलिए हम पहले पर आते हैं। सर हमने पढ़ा था कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर ये -7 अकेले होता तो हम कहते ये एक कांस्टेंट है, मगर यहाँ पर x है और x की पावर 1 है, अर्थात जब भी x की पावर 1 होगी अर्थात डिग्री 1 जिसकी होगी, डिग्री 1, उसे हम कहेंगे लीनियर। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए इसको पहचानते हैं। सर यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, अर्थात यह कैसा पॉलिनोमियल है। हम जानते हैं कि जिसकी डिग्री 4 होती है वैसे पॉलिनोमियल का नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घाती बहुपद। यहाँ पर इसकी घात 4 है, ये एक बहुपद तो है ही है और इसकी घात 4 है, अतः यह एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। चलिए इस वाले पर आते हैं। सर ये एक बहुपद तो है ही है और इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात इसकी डिग्री 3 है और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा है हमारा, ये केवल एक गिनती लिखी हुई है, अर्थात यह एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिग्री जो है 0 है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट अर्थात चर बहुपद। लास्ट वाले पर आए, ये है -6x², अर्थात यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यह एक पॉलिनोमियल तो है ही है और इसकी पावर 2 है अर्थात डिग्री 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए आइए देखें अपने नेक्स्ट सवाल को। हमारा तीसरा सवाल है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है px इतना है, हमसे कह रहा है राइट, लिखिए क्या क्या लिखना है। पहला द कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा द कोफिशिएंट ऑफ x², तीसरा द कोफिशिएंट ऑफ x³, चौथा द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अर्थात हमें इस पॉलिनोमियल में इन चारों चीज़ों को बताना है। जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए, फिर हमारे से मैच करिए। चलिए इन सब चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले हम दिए गए पॉलिनोमियल को थोड़ा और सरल करेंगे और जो ये 2 है इसको सबको तोड़ करके लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x + 3x² बाई 2 माइनस 5x³ बाई 2 प्लस x की पावर 4 बाई 6 प्लस 2/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब भी हमें इस तरीके की सवाल दी जाए तो हमें यहाँ पर जो है इनको तोड़ देना है, दोनों में लिख देंगे। अब हम इसको कोफिशिएंट ऑफ x ये सब बताना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x, अर्थात x के पहले जो लिखा है अर्थात x का गुणक क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x अर्थात x के पहले 1 लिखा है, तो इसका आंसर 1 होगा। दूसरा है द कोफिशिएंट ऑफ x², अर्थात x² के पहले क्या लिखा है। तो सर यहाँ पर x² के पहले लिखा है 3/2, अर्थात यह होगा 3/2। फिर हमसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x³, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x³ के पहले जो भी संख्या लिखी है चिन्ह सहित बताना है, ये होगा -5/2। चौथा द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, अर्थात ये x की पावर 4 यहाँ पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 1/6।
जब भी हम कोफिशिएंट्स बताएंगे तो यहाँ ये माइनस साइन को इसके साथ लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे और ये माइनस हो जाएगा। अब हम कहेंगे इसका कोफिशिएंट -5/2। ये आप लोग गलती नहीं करेंगे कि माइनस यहाँ छोड़ दें और आप कोफिशिएंट लिख दें +5/2, आपके नंबर कट जाएंगे। अगर हमसे कहता कांस्टेंट टर्म बताइए तो 2/5 था। चलिए अपना नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए जा रहे हैं, इन सब की हमें डिग्री बतानी है। चलिए पहली सवाल की डिग्री देखकर बताइए। यहाँ पर -8 लिखा है, अर्थात यह एक कांस्टेंट टर्म है, यह एक चर है, कांस्टेंट टर्म है, अर्थात इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। दूसरे पर आइए, इसकी डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। जो नीचे x दिया है इस x से पूरे में डिवाइड करेंगे। देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इससे डिग्री पर असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इस पूरे x से सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ये होगा 4x/2x माइनस 5x² प्लस 6x³ यहाँ पर 1/2 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिग्री पर। यहाँ इस x से ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ पर x की पावर जब डिवाइड होती है तो घट जाती है, यहाँ 2 से 1 घटेगा तो ये बचेगा 5x। यहाँ पर ये 2 बाहर है, अर्थात इस x से यहाँ पर x³ में से घटेगा तो ये 6x² है। अब हम यहाँ से डिग्री बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 है, अर्थात इसकी डिग्री जो है डिग्री इक्वल्स टू 2 है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखकर बताने का प्रयास करते तो यहाँ पर पावर 3 थी और हमारा सवाल गलत हो जाता। यहाँ पर डिग्री 2 है, अर्थात जब भी हमें डिनोमिनेटर में x दिया है या y दिया है, जो भी वेरिएबल दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर अकेले रहना चाहिए, तभी हम वहाँ पर बता पाएंगे कि इसकी डिग्री एग्जैक्टली कितनी है। आगे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो वहाँ सबसे पहले वेरिएबल को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना, यहाँ से हटाना है। जब केवल न्यूमरेटर में आपके वेरिएबल्स होंगे तभी आप डिग्री बता पाएंगे। चलिए तीसरा सवाल हमारा इसी पर है। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है इसकी डिग्री बताइए। तो आप कहीं गलती से यहाँ पर पावर 4 देख करके डिग्री 4 मत बता दीजिएगा। आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए, क्या ये और सरल हो सकता है? सर ये x की पावर -2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं x की पावर -2 प्लस 4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात x की पावर -2 प्लस 4। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सर x की पावर -2 प्लस 2। इसको और सॉल्व करिए, ये 4 में से 2 गया 2, अर्थात x की पावर 2 प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, x की पावर 0। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 के। यहाँ से हम अब बता पाएंगे यहाँ से कि इस दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर 2 है, अर्थात इसकी डिग्री जो है 2 है। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से देखते तो आप गलत हो जाते, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप डिग्री बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जल्दी से इसके डिग्री बतानी है। तो चलिए हमने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर आप मैक्सिमम पावर 3 देख करके डिग्री मत बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में वेरिएबल और बचा है। तो सबसे पहले दिए गए पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। 3x इंटू 2x³ करेंगे तो 3 2 जा 6, x गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात 1 + 3 हो जाएगा, प्लस अब इस 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और x की पावर 1 + 2 हो जाएगा। अब इस -2 से इसमें करिए तो -2 2 जा 4, यहाँ पर x है ही नहीं, -2 से इसमें करेंगे तो ये आएगा -6x²। अब इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 6x²।
यहाँ पर देखिए क्या कुछ कट रहा है, तो इसको और सरल कर लेंगे। 9 में से 4 गया 5x³ माइनस 6x²। अब हम देख रहे हैं कि हाँ अब यह सरल रूप में है। अब इसकी डिग्री को हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो लग रहा था कि इसकी डिग्री 3 होगी, मगर हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x की मैक्सिमम पावर 4 है, अर्थात इसकी डिग्री कितनी होगी 4। देखिए इस तरीके की सवाल जब भी आपको मल्टीप्लाई में दो पॉलिनोमियल दिए हों या डिवाइड में दिए हों, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके पॉलिनोमियल को सरल करेंगे, फिर हम डिग्री चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ़ पी वाई इक्वल्स टू 4 + 3y - y² + 5y³ तो हमसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल में p0, p1 और p-1 बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। ये हमने कहा था जब भी हमें कहेगा p(0) अर्थात यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 0 रख देंगे, तो हमें पहले दिया है py, सबसे पहले उसको हम डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। ये हमने लिखा डिक्रीजिंग पावर में। अब क्या करेंगे, यहाँ से p(0) कह रहा है तो बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। तो जब भी यहाँ 0 रखेंगे अर्थात 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 4 बचेगा, अर्थात p0 = 4। इसको हम कह सकते हैं ये आएगा 4। दूसरा हमसे कह रहा है p(1) बताइए, तो जहाँ जहाँ y में है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। 5 × 1³ - 1² + 3 × 1 + 4। 1 की चाहे हम जितनी भी पावर चढ़ा दें उसकी वैल्यू 1 ही आती है, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा। -1 + 3 + 4, इसको और सॉल्व करिए, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए। 5 3 8 4 12 और 1 घटा देंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 11। ये था हमारा पहला मान, ये था हमारा दूसरा मान। चलिए अब तीसरे मान को निकालें, p(-1), तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए। तो 5(-1³ - -1² + 3(-1) + 4। देखिए जब भी -1 है, अगर यहाँ पावर इसकी ऑड है तो यहाँ से माइनस बाहर निकल कर आएगा, अर्थात ये -5 होगा। यहाँ पावर इवन है तो यहाँ पर ये प्लस निकल कर आएगा, मगर पहले ही माइनस लगा है। यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -3 हो जाएगा, और ये +4 तो है ही। अब देखिए ये माइनस 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 वाले जुड़ जाते हैं, तो 5 1 6 3 9 और 4 प्लस में है तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा -5। यही तीनों हमारे आंसर हैं। हमसे यही पूछ रहा है कि p(0) बताइए, p(1) बताइए, p(-1) बताइए। तो हमने p(0) निकाला 4 आया, p(1) निकाला ये 11 आया, p(-1) निकाला ये -5। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, हमसे एक पॉलिनोमियल दिया है p(t) के टर्म में। यहाँ वेरिएबल x y नहीं t है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी वेरिएबल हो। फाइंड करने को बोल रहा है p0, p4, p-5। अभी इसके पहले हमने पीछे एक सवाल लगाया था। हमसे कह रहा है p(0) अर्थात जहाँ जहाँ भी यहाँ t है वहाँ 0 रख दीजिए। ये 0 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, ये बचेगा +6, अर्थात इसका आंसर 6 आएगा। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है p(4) की बात करें तो जहाँ जहाँ भी t है वहाँ हम 4 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना आता है। 4 का वर्ग 16, 16 से 4 में गुणा करेंगे ये आएगा 64, -3 × 4 12 + 6, ये 64, 64 और 6 मिल के 70, 70 में से 12 घटाइए तो ये आएगा 58। तीसरा है हमारा, हमसे कह रहा p(-5) निकालिए। तो जल्दी से हम लोग जहाँ जहाँ t है वहाँ पर -5 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या आता है। जब भी हमने बताया था माइनस की पावर इवन होगी तो यहाँ से प्लस बाहर आएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 100।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 6, ये इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 121। उम्मीद है कि आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना आ गया होगा। आप अपनी बुक के कोई भी सवाल इस तरीके के लगा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई दैट, आपको कह रहा है वेरीफाई करिए। पहला सवाल इसमें है -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x-4। हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है वेरीफाई करिए कि -3 इसका एक ज़ीरो है। हमने पीछे सीखा था कि कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल x-4 px के बराबर है। अगर ये ज़ीरो है तो इसमें रखने पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। जब भी हमें ये सवाल दे कि वेरीफाई करिए कि दिया गया पॉइंट A इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ही उठा करके इफ़ -3 इज़ अ ज़ीरो देन P ऑफ -3 जो है ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर x की जगह -3 रखिए, ये आएगा -7 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं सो -3 इज़ नॉट a ज़ीरो। -3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px। दिए गए पॉलिनोमियल px का यह एक शून्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा है हमारा वेरीफाई करिए कि 2/5 दिए गए पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। तो px बराबर हमें दिया है 2 - 5/x। अब अगर यह ज़ीरो होगा, इफ़ 2/5 इज़ अ ज़ीरो, अगर यह इसका एक शून्यक है, देन P ऑफ 2/5 जो है ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। इफ़ 2/5 इज़ अ ज़ीरो देन P ऑफ 2/5 इक्वल टू ज़ीरो। जब ये इसका ज़ीरो होगा तो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इसका मान 0 आएगा तो ज़ीरो है, अगर नहीं आएगा तो ज़ीरो नहीं है। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम 2/5 रख देते हैं। इसको सॉल्व करिए, 2 - 5 5 जा 25/2, ये ज़ीरो के बराबर तो नहीं ही दिख रहा है। ये हो जाएगा 4 - 25/2 इक्वल्स टू -21/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो 2/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो। आठवां सवाल है हमारा वेरीफाई करिए, जिसमें पहला कह रहा है 1 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। अभी हमने पीछे कई सवाल किए, इसको भी देखते हैं कि ज़ीरो क्या होते हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने बताया था, अगर 1 इसका एक ज़ीरो है तो इसमें इसको रखने पर P ऑफ 1 जो है वह ज़ीरो के बराबर आ जाना चाहिए। सबसे पहला चेक करेंगे फॉर 1 P ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ x की जगह 1 रख दीजिए, 1² - 3 × 1 + 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलके 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, अर्थात 1 इसका एक ज़ीरो है। दूसरा हमसे कह रहा है चेक करिए क्या 2 भी इसके ज़ीरो है। तो फॉर 2 P ऑफ 2 निकालिए, अगर वो भी ज़ीरो आ जाएगा तो वो ज़ीरो होगा। यहाँ 2² - 3 × 2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 - 6 + 2, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, 4 2 6, 6 में से 6 गया, ये आएगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं सो 1 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। दिए गए पॉलिनोमियल px के 1 and 2 शून्यक हैं। दूसरा सवाल है, हमसे कह रहा है चेक करिए क्या 0 और 3 दिए गए पॉलिनोमियल px का ज़ीरो हैं कि नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। फॉर 0 के लिए P ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ 0 रखा, ये -3 × 0 करेंगे 0, अर्थात यह 0 के बराबर है, अतः 0 इसका एक ज़ीरो है। दूसरा है फॉर 3 P ऑफ 3 निकाल लीजिए, अगर वो भी 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 3 भी इसका एक
पॉलिनॉमियल का 0 है। यहाँ देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 अर्थात 0। हम कह सकते हैं कि सो 0 एंड 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। दिए गए पॉलिनॉमियल px का ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। दिए गए बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, मैंने आपको ज़ीरोज़ की डेफिनेशन बताई थी कि जब भी किसी पॉलिनॉमियल का हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है, अर्थात इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर करके जो भी x की वैल्यू आएगी वही उसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं। चलिए पहला है qx इक्वल्स टू x प्लस 4 है, अर्थात हमें इसके ज़ीरोज़ ज्ञात करने हैं। फॉर ज़ीरोज़ q ऑफ x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ हम कह सकते हैं x प्लस 4 0 के बराबर हो, अर्थात x बराबर -4। यहाँ से हमने पहले वाले का निकाल लिया, x बराबर -4 होगा। चलिए इसी तरीके से दूसरे वाले में करते हैं। rx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अर्थात 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x बराबर यहाँ से लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, जब भी पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। यहाँ से x बराबर -5/2। पहले वाले पॉलिनॉमियल का हमने 0 निकाला, अर्थात -4 है, दूसरे वाले का -5/2 है। यहाँ पर लिखेंगे सो 0 इज़ x इक्वल्स टू -4। यहाँ पर लिखेंगे सो 0 इज़ x इक्वल्स टू -5/2। चलिए आइए दो सवाल और लगाते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए दिए गए पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर हम सॉल्व कर लेंगे, अर्थात px इक्वल्स टू 0 के यहाँ पर px बराबर है ax इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 0, अर्थात ax की वैल्यू जब 0 होगी तभी इस पॉलिनॉमियल के 0 आएगा। सो 0 इज़ 0, अर्थात इसका शून्य है। चलिए दूसरे वाले को देखें। यहाँ पर h ऑफ x को 0 के बराबर करेंगे तो ये 5 - 4x जो है 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4x इक्वल्स टू -5। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 5/4। यहाँ से हम कह सकते हैं सो 0 इज़ 5/4। उम्मीद है आपको पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ निकालना समझ में आ गया होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा कि दिए गए पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करिए, तो हम उस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर सॉल्व कर लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वही उस दिए गए पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कहलाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 है तो इसके मैक्सिमम 1 0 हो सकते हैं, अर्थात यही है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 है, इसके भी एक ही 0 है, अर्थात 5/4। इससे ज़्यादा कोई दूसरा 0 इसका नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल fx इक्वल्स टू, हमें एक पॉलिनॉमियल दिया है तो हमसे कह रहा है फाइंड करिए वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इस पॉलिनॉमियल में a और b आया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें इसके दो शून्य दिए हैं, पहला है 2 है, दूसरा है 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया है, ज़ीरोज़ दिए हैं। ज़ीरोज़ क्या हैं, 2 and 0, दो शून्यक हैं, 2 और 0। और हमें पॉलिनॉमियल दिया है 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट दिए गए पॉलिनॉमियल का 0 है, अर्थात जब भी इसको इसमें रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। इफ़, चलिए फॉर 0 2, हमारा जो 0 2 है इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 × 2 की पावर 3 - 5 × 2² प्लस a × 2 प्लस b, और यह 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए।
2 की पावर 4 अर्थात ये हो जाएगा 16 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 के आना चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2a प्लस b जो है ये बराबर, देखिए 16 में से 20 को घटाएंगे तो -4 आएगा और उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। इसी तरीके से हम फॉर 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ भी f ऑफ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पर x होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला टर्म 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b जो है वह 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू 0 है। चलिए देखिए, यहाँ से हमने निकाला 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 और यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई तो इस b की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से क्या है 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4 के, यहाँ से हम a बराबर कह सकते हैं 2 के। हमारा आंसर आ गया है। आंसर हम अपना यहाँ लिख रहे हैं। आंसर जो है a बराबर 2 है, b बराबर 0। चलिए एक बार इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि 2 और 0 एक दिए गए पॉलिनोमियल के 0 हैं, जहाँ पर हमें a और b कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें इसको फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू कितनी है। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? जब भी हमें ज़ीरोज़ दिए हैं तो हम जानते हैं कि ये 0 दिए गए पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात इसमें जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा, अर्थात इसकी पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमने पहला f ऑफ 2 निकाला तो यहाँ पर हमने हल किया तो हमें मिला 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 के। दूसरा हमने 0 के लिए सॉल्व किया तो यहाँ b इक्वल्स टू 0 आ गया। इस b की वैल्यू यहाँ रखी तो हमें a बराबर 2 मिल गया। तो हमारा आंसर आ गया a बराबर 2 एंड b बराबर 0। चलिए आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने इसमें 10 सवाल हल किए हैं। आप सभी इन सभी सवालों को अपने कॉपी पर नोट कर कर अपने आप से लगाने का प्रयास करें। उसके बाद अपने बुक में दिए हुए सवालों को भी हल करिए। आपसे इस टाइप के सारे सवाल बन जाएंगे। जो और टाइप के सवाल बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपके साथ मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा एक्सरसाइज का, जिसमें कुछ हम और हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में यस या नो, अच्छा बुरा कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।